आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको फिर वही निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना था उसी से संबंधित कुछ आगे हम प्रश्न आपको बताने जा रहे हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको आप देख लेंगे तो ये आसान रहेगा आपको एग्जाम में बनाने के लिए, और बार बार ये सब क्वेश्चन पूछता है और उसी सूत्र का उपयोग करके हम लोग बनाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न जो लिखा हुआ है, अभी हम 4 प्रश्न आपको यहाँ पे बोर्ड पे है, थोड़ा बहुत और प्रश्न है जो आप इसी को अगर आप समझ रहे हैं तो उसको आप आसानी से बना सकते हैं। फिर अगर नहीं बनेगा आप देखेंगे तो फिर आप हमसे संपर्क करके समझ सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न कि x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुएं 2, -5 और -9 2 से सम दूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। तो इसको हम लोग फिगर से समझ ले। ये आपका अक्ष हो गया। अब इसी बिंदु इसी अक्ष पर ये कह रहा है इसमें कि x अक्ष पर, अब यही प्रश्न अगर कहा जाएगा y अक्ष पे तो बिंदु कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये बिंदु है आपके पास, इसका कुछ हम नाम दे दें, p नाम दे दें, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वह x0 हो जाएगा। अब इसी बिंदु से कहाँ पे है 2 और 5, यहाँ से एक बिंदु यहाँ है, मान ले a, ये 2 -5 एक बिंदु, ये यहाँ से ये दूरी हो गया। दूसरा बिंदु b मान ले, यह आपका कितना कर रहा है -2 और 9, ये दोनों बिंदु हो गया। अब ये इस प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, समदूरस्थ है। इस बिंदु से ये बिंदु भी और इस बिंदु से ये बिंदु भी, दोनों का दोनों क्या है, बराबर है। तब इस बिंदु में जो एक निर्देशांक y जो होगा वो ऑलरेडी 0 हो गया। तो हम लोग को कौन सा निर्देशांक निकालना है कि इसका x निर्देशांक कितना होगा, यह आपको निकाल के बताना है। तो हम लोग क्या करें, AP निकालें, AP और BP की दूरी, AP और BP की दूरी निकालें, दोनों इक्वल हो जाएगा। और दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो वो x में इक्वेशन आ जाएगा, उसी x का मान निकालने में हमारा बन जाएगा। जिसका मान निकालना होता है उसमें इक्वेशन चाहिए, उसको हर हाल में इक्वेशन मिल जाएंगे और उसको हम लोग सरल करके उसका मान निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन बनेगा कैसे, तो एक कंडीशन दिया हुआ है कि यह P बिंदु से A बिंदु और P बिंदु से B बिंदु दोनों समान दूरी पर स्थित है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से AP बराबर BP, ये दोनों बराबर है। अब AP का सूत्र लिखेंगे तो AP के लिए सूत्र क्या होगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर, तो यह होगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, और ये रूट अंडर ये बराबर किसका इक्वल टू हो गया -2, ये y1 - y2 x1 - x2 y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से लिखेंगे -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर, और ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो वो हट जाएगा। अब इसको हम लोग सरल करें तो a + b होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 -2 2 दूना 4x + x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 25 हो जाएगा, इधर आ जाए यहाँ पे ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 4x + x स्क्वायर प्लस 9 × 81, यहाँ क्या होगा 9 × 81। अब इसको हम लोगों को सरल करना है। देखिए इसको फिर से समझ ले, इसको a - b होल स्क्वायर पे विस्तृत किए, यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 25
और यहाँ पे फिर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसको लागू करेंगे और यहाँ पे आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद 4x, ये -4x है यहाँ पे। अब ये 4 से, ये 4 से 4 कट जाएगा। इस x को इस तरफ हम लोग ले आगे तो क्या हो जाएगा, -4x बराबर ये 81 - 25, ये हो जाएगा -8x और यहाँ होगा 6 और यहाँ हो जाएगा 5। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 56/-8, ये हो जाएगा -7 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया, तो p का निर्देशांक यहाँ पे कहता क्या है, x अक्ष पर स्थित उस बिंदु के नियामक मतलब निर्देशांक उसका निकालना है। तो p बराबर यहाँ पे क्या हो गया, p बराबर -7 और 0, ये इसका जवाब हो गया। तो इस प्रकार से हम x अक्ष पे निकाल दिए। तो दूरी सूत्र का ही इसमें उपयोग हुआ है। वैसे ही आगे का जो प्रश्न है उसको देखें हम लोग। आगे का क्या कहता है, y का मान ज्ञात करें। ये अक्ष पे नहीं है, y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदुओं p 2 - 3 और q 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक दिया हुआ है। अब यहाँ दो बिंदु दिया हुआ है तो उसके बीच की दूरी भी दिया हुआ है। तो y का मान निकालना है तो y में तो हमको समीकरण आना चाहिए। वो आएगा कैसे, तो पहले इसका फिगर हम लोग ड्रॉ कर ले। मान ले कि ये P बिंदु है, इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2 और 3, और ये बिंदु है Q, इसका निर्देशांक है 10 और y। अब इस दोनों को बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, प्रश्न में देखें यहाँ पे 10 मात्रक, तो ये कितना है 10। अब जब तक हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे तब तक इस y का मान नहीं निकलेगा। तो y इक्वेशन बनेगा कैसे, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए ये दूसरा प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं। इस प्रश्न का इसका दे चुके हैं, तो यहाँ दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर 2 - 10 का होल स्क्वायर, मतलब दो बिंदुओं के बीच x1 - x2 का होल स्क्वायर, y प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट में आ जाएगा, प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे PQ के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 10, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 10। ये PQ में PQ के बीच की दूरी, यहाँ इसको यहाँ हो जाएगा -8 का होल स्क्वायर और प्लस 3 तिहाई 9 - 6y प्लस ये y स्क्वायर। इसी y का मान निकालना है और ये स्क्वायर रूट। अब क्या करें, इस स्क्वायर रूट को इस तरफ कर दे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर बराबर ये 64, यहाँ पे हाँ 64 प्लस 9 - 6y प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सरल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 बराबर ये 9 4 13, इतना हो गया -6y प्लस y स्क्वायर। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाएंगे तो यह होगा आपको y स्क्वायर -6y प्लस 73 - 100 बराबर 0। अब ये हो गया y स्क्वायर -6y और ये हो जाएगा -10 में से 3 गया तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, ये 9 में से 7 गया ये 2, ये कितना हो गया 0। अब इसका हम लोग खंड कर दें तो खंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 या 27, 9 या 27, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर -9y
+3y -27 बराबर 0। अब y कॉमन ले लेंगे तो y -9 +3 y -9 बराबर 0, y -9 और फिर y +3 बराबर 0। तो फिर इस जगह से दोनों मान आ जाएगा, y -9 बराबर 0, y बराबर 9 और दूसरा होगा y +3 बराबर 0, तो y बराबर -3। तो यही y का जो मान, यहाँ से y का जो मान पूछा जा रहा है, तो y का मान कितना आ जाएगा 9 और -3, दोनों इसके लिए सेटिस्फाइड होगा, दोनों मान वहाँ पे अवेलेबल हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरा को भी हल कर दिए। तो फिर इसमें देखें, प्रश्न बनाने से समझना पड़ेगा कि इसमें भी दूरी सूत्र का ही उपयोग है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही निकालने के आधारित जो प्रश्न, जो सूत्र है हमारा, जो थ्योरी हम लोग पढ़े हैं, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। इसके बारे में देखिए तीसरा प्रश्न, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि बिंदुएं 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेखी है। ऐसा प्रश्न और भी आएगा, वह होगा त्रिभुज के क्षेत्रफल से। अगर 3 बिंदुओं संरेखी होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो ऐसा वह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दिया है किसका, कि दूरी सूत्र का उपयोग करके आपको बताना है कि वो बिंदुएं संरेखीय है। तो तीसरा प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, वो देखें। तीसरा प्रश्न है कि 3 बिंदुएं हैं, मान लें उस बिंदुओं का नाम हम लोग दे दें। तो यह हो गया A, इसका निर्देशांक हो गया 1, 5। ये B, इसका निर्देशांक हो गया 2, 4 और ये बिंदु हो गया C, इसका निर्देशांक 3 और 3। अब इसको हम लोग मिला दे, इसको भी मिला दे। तो ये जो बिंदु है, तो अगर AB, पहले AB का मान निकालेंगे, फिर BC का मान निकालेंगे, फिर AC का मान निकालेंगे। अब AC बराबर, अगर AC बराबर AB प्लस BC हो जाएगा, ये इक्वेशन को अगर बराबर हो जाएगा, तब यह तीनों बिंदुएं संरेखी होगी, नहीं तो वह संरेखी नहीं होगी। उसमें से कोई एक न एक बिंदु अलग होगा, इस लाइन पे नहीं होगा, इस रेखा पर नहीं होगा। इसी सिद्धांत को हम लोगों को लागू करना है। यहाँ भी दूरी सूत्र का उपयोग होगा। पहले AB निकाल लें, फिर BC निकाल लें, फिर AC निकाल लें, फिर उसको जोड़ देंगे इस सिद्धांत से। तो फिर क्या होता है उसको देखें। लेकिन सिद्ध दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाएं कि वो संरेखी है, तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करना चाहिए। ये कंडीशन आए तभी आपको वो क्वेश्चन सही, उसका जवाब सही होगा। तो क्या होगा, पहले हम लोग AB निकाल लें। तो AB बराबर होगा 1 - 2 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 5 - 4 का होल स्क्वायर, ये रूट अंडर। पहले इसको सरल कर लें तो -1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, मीन्स ये कितना हो गया 1 + 1 और ये हो जाएगा √2। ये भी आ गया। अब हम लोग क्या करें, BC निकाल लें। BC बराबर हो जाएगा 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - 2 y2, मतलब कितना हो जाएगा 4 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट। अब यह हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और देखिए ये 1 + 1, ये हो जाएगा √2। तो ये AB और BC तो आ गया। अब हम लोग क्या करें, AC निकाल दें यहाँ से वहाँ तक, और तब फिर इसको ध्यान देंगे। इस बात को हम लोग लागू करके देखेंगे, अगर बराबर होगा तो संरेखी होगा। AC, इसका x1 1 हो जाएगा और x2 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 5 - 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। यहाँ हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर।
और यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस ये भी 4, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2√2। अब हम लोग क्या निकालें, AC बराबर AB प्लस BC। AC का मान तो आ गया 2√2, AB का मान है √2 और BC का मान भी है √2 बच्चों। तो 2√2 बराबर 2√2। इसका क्या अर्थ हो गया कि अतः बिंदुएं संरेखी है। एक ही रेखा में तीनों बिंदुएं होंगी। अगर अलग हो जाता, ये इक्वेशन को फुलफिल नहीं करता, सेटिस्फाइड नहीं करता, तो वो क्या होता, अलग हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग बना दिए। इसमें भी दूरी सूत्र का ही उपयोग हो गया है और होगा ही, देखेंगे गौर से देखेंगे तो कहीं से भी ये अलग नहीं है। अब चौथा प्रश्न को गौर से देखिए। चौथा प्रश्न में कह रहा है कि सिद्ध करें कि बिंदुएं 4, 3, 6, 4, 5, 6 और 3, 5 एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग के शीर्ष है तो इस पॉइंट को हम ऊपर नोट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सभी भुजाओं को निकालना है। तो हम एक सिस्टम से यह हो जाएगा। अब फिगर ही बता देते हैं। ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। इसका निर्देशांक हम लिख दे 4, 3, यहाँ हो गया 6, 4, मान ले ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे C हो जाएगा कितना 5, 6 और D कितना हो जाएगा 3, 5। ये हो गया 3 और 5, 3, 5। अब आपको बताना है, ये हम वर्ग बनाए हैं, अब वर्ग है कि नहीं ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो वर्ग होने के लिए ध्यान से देखेंगे इस जगह, ये वर्ग होने के लिए हम लोगों को कौन कौन सा कंडीशन इस ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में क्या होना चाहिए। तो इसमें होना चाहिए कि AB बराबर BC बराबर DC और बराबर AD होना चाहिए, पहला कंडीशन। तो सिर्फ इतना ही से पता नहीं चल जाता है कि यह वर्ग है कि नहीं है। क्या कि समचतुर्भुज जो होता है रोम्बस, यह भी आपका उसी आकार का, सभी भुजा, ये भुजा इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, इसके बराबर। तो वैसी स्थिति में आप कह नहीं सकते हैं कि यह वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो फिर दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा। तो अब इसके डायगोनल्स को निकालेंगे, विकर्ण को निकालेंगे। अगर इसके विकर्ण की दूरी ये निकालेंगे, यह निकालेंगे, ये दूनी, यह दोनों विकर्ण भी, दोनों डायगोनल्स भी इक्वल अगर हो जाता है, तब हम कहेंगे कि वह वर्ग के शीर्ष है। और नहीं, अगर डायगोनल्स देखें, अगर छोटा बड़ा हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर नहीं होगा, दोनों का डायगोनल्स, दोनों का विकर्ण अगर बराबर नहीं है, तब हम लोग कहेंगे यह समचतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं। तो यहाँ हम लोगों को क्या चीज़ बताना है कि ये वर्ग के हैं। तो वर्ग के लिए AB, BC, CD और AD निकालेंगे, फिर AC भी निकालेंगे और BD भी निकालेंगे, तब जाके आप कह सकते हैं अगर सब का सब AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और AC बराबर BD होगा, तभी जाके वो वर्ग होगा। तो हम लोग एक तरफ से बात को निकालें, AB निकालेंगे तो AB हमारा कितना हो जाएगा 4 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर, ये रूट अंदर। फिर यहाँ हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, ये 2 दूना 4 प्लस 1
और ये फिर √5। यहाँ आ गया AB। इसके बाद हम लोग BC निकाल लें। BC बराबर कितना हो जाएगा, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 6 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये रूट, और यहाँ हो जाएगा 1 + 4, और फिर ये भी हमारा इक्वल आ गया। अब हम लोग क्या निकालें, CD बराबर कितना हो जाएगा, 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर, ये रूट, स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, तो फिर ये हो जाएगा 4 + 1, ये हो जाएगा √5। ये भी इक्वल आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, AD। तो AD निकालेंगे बच्चों। तो देखें AD क्या होगा, AD बराबर 4 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ये रूट, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ये रूट, ये हो जाएगा 1 + 4 का रूट, ये हो गया √5। अब ये चारों भुजा तो बराबर हो गया, लेकिन इससे आप नहीं कह सकते हैं कि यह वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो इसके लिए हम लोगों को अब इसके विकर्ण के बारे में विचार करना पड़ेगा। तो विकर्ण भी निकालने हैं, यहाँ लिख देंगे विकर्ण AC बराबर, विकर्ण थोड़ा इधर लिखें, विकर्ण AC बराबर कितना हो जाएगा, AC यहाँ है तो 4 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर, ये रूट, यहाँ हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 1 + 9, ये हो जाएगा √10। तो AC भी निकल गया। अब हम लोग मेन इसका BD अगर बराबर होगा तभी वो वर्ग होगा, किसके, AC के बराबर, नहीं तो नहीं होगा, तब वो समचतुर्भुज हो जाएगा। BD भी निकालने हम लोग, विकर्ण BD बराबर, BD ध्यान से देखिए, 6 - 3, तो ये हो जाएगा 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 5 का होल स्क्वायर, ये रूट, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और फिर ये 3 × 9 + 1, ये हो जाएगा 10। तो निष्कर्ष क्या निकला, हम बात किए हैं वही निष्कर्ष निकला। यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर क्या है, CD बराबर AD, और विकर्ण AC बराबर BD, इसलिए दिए गए बिंदुएं वर्ग के निर्देशांक, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक है, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक है, ये यहाँ पे जवाब है। तो यहाँ पे अब कुछ बातें हम और बताने जा रहे हैं जो आपको करना पड़ेगा।
वैसा आप करेंगे तो आ जाएगा। सिद्धांत यही होना चाहिए। क्या चीज़? ये तो वर्ग के बारे में था। फिर समचतुर्भुज के बारे में हम आपको बता चुके हैं। करना क्या होगा, सभी भुजा को निकालेंगे, सभी का सभी अगर इक्वल होगा तो अभी तक आप कह नहीं सकते हैं कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके विकर्ण को निकालेंगे। ठीक इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज और आयत के बारे में आपको होगा कि समांतर चतुर्भुज और आयत में के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा। ये हमारा आयत हो गया और यह हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। अगर इसमें ये दोनों भुजा A B C D और फिर उससे ही A B C D चारों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ होगा, तो हम AB BC CD AD चारों भुजा को निकालेंगे। अगर इसमें भी निकालेंगे, अगर AB बराबर CD और BC बराबर AD हो जाता है, यह भुजा इसके बराबर हो जाए, ये भुजा इसके बराबर हो जाए, तो आप कह नहीं सकते आयत है या समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए फिर हम लोगों को विकर्ण निकालना पड़ेगा। ये AC निकाल लेंगे, फिर ये BD निकाल लेंगे। इसमें भी उसी प्रकार से ये BD और AC निकाल लेंगे। अगर दोनों विकर्ण बराबर होगा तब जाकर वह आयत होगा। अगर विकर्ण की लंबाई अलग अलग होगी तो फिर वह समांतर चतुर्भुज है। ये बहुत ही स्पष्ट है। आप किताब में देखेंगे, प्रश्न आपको मिल जाएगा, आप उसको हल करके देखेंगे, हल करके संतुष्ट हो जाएंगे। कहे कि अब परीक्षा का समय नहीं है। और फिर हम कल आपका जो वीडियो देने जा रहे हैं वह होगा विभाजन सूत्र की कोई बिंदु किसी रेखा को कोई बिंदु M और N के अनुपात में किस प्रकार से विभाजित करेगा, उसका क्या सूत्र होगा, उस पर आधारित हम प्रश्न पहले उस फार्मूला को समझाएंगे और फिर वो उस पर आधारित प्रश्न को हम बनाकर हल करके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको फिर हम आपको बताएंगे।